सो हाय गाइस एंड आज ना हम लोग क्या बात करेंगे। कल हमें एक एनएमसी से एक नोटिस आया था। एनएमसी की वेबसाइट पर है ये। इट इज़ अबाउट कि कॉलेजेस कब खुलेंगे। इट इज़ एक्चुअली मेनली अबाउट कि जो न्यू बैच है वो कब से स्टार्ट होगा। लेकिन जो हम लोगों के हैं, जैसे आई मीन 2018 बैच है, 2019 का है या उसके आगे के जो बैच है, जो दूसरे बैचेस हैं, उनके लिए भी उन्होंने एक एडवाइजरी दी है कि किस तरीके से आपका शेड्यूल चलेगा। और काफ़ी लॉन्ग टर्म के लिए उन्होंने बताया कि 2000 जैसे हमारा बैच अब जो नीट आएगा उन तक का उन्होंने बता दी किस तरीके से शेड्यूल होगा, क्योंकि अब जो नीट होगा वो भी तो डिले होगा। तो सारा का सारा उन्होंने बता दिया। सो दिस वॉज एडवाइजरी फॉर रीओपनिंग द मेडिकल कॉलेजेस। एनएमसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर है, मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। मैं तुम्हें बताता हूँ कि कल हुआ क्या था इस बारे में। बेसिकली मेरे साथ तो ये हुआ था कि हम लोग सब फ्रेंड्स बातें कर रहे थे और सडनली वी गॉट दिस नोटिस एंड इट वॉज नॉट एक्चुअली अ नोटिस, इट वॉज अ मेल एंड इट वॉज ऑल ओवर द व्हाट्सएप एंड ग्रुप्स पे, हर जगह पे वो फेमस हो चुकी थी। बट नो वन हैज़ एनी आइडिया कि वो किस चीज़ के बारे में, बिकॉज इट लुक्स रियली ओरिजिनल। बट वो लोगों को लगा नहीं था कि कई लोगों को डाउट्स थे क्योंकि ऑफिशियली कहीं नहीं आया था ये बात। बट देन शाम में एनएमसी की वेबसाइट पर दे गेव इट। उसमें क्या था कि नवंबर के शुरू में जो एनएमसी है उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर को एक लेटर लिखा था रिगार्डिंग ओपनिंग ऑफ न्यू मेडिकल कॉलेजेस, जिसके पीछे उन्होंने रीजंस भी दिए थे। लेट मी टेल यू कि क्या क्या था। तो उन्होंने बताया कि जो करेंट बैच 2019 का उनकी जो रिक्वायर्ड क्लिनिकल ट्रेनिंग है वो पूरी नहीं हुई है, बिकॉज जो हॉस्पिटल्स लाइक मेरा जो भी है जीटीबी, उसमें भी कोविड हॉस्पिटल हो गए। तो ऑफकोर्स सर्जिकल ट्रेनिंग जिनकी उनकी उस वक्त होनी थी उनकी नहीं हो पा रही। एक तो ये प्रॉब्लम थी, तो उनकी ट्रेनिंग कंप्लीट करनी इज इम्पॉर्टेंट। तो जो नेक्स्ट पीजी एकेडमिक ईयर है जो 2021 में स्टार्ट होगा वो भी डिले हो रहा है। उसके अलावा जो हमारी एमबीबीएस की ट्रेनिंग है और उसका भी शेड्यूल है वो सारा भी डिले हो ही जा रहा है। और एंड ये मेन रीजन था कि आज हम ये कर रहे हैं, लेकिन इसका जो इम्पैक्ट है वो जो हो सकता है हमें अभी ना दिखे, लेकिन आज से 2-3 साल बाद जब हम लोगों के बैचेस आएंगे तब इसका एक बहुत गहरा इम्पैक्ट हमारे मेडिकल सिस्टम पे हो जाएगा। क्योंकि हर साल 80,000 डॉक्टर्स आते हैं, तो हो सकता है कि फॉर अ लॉन्ग पीरियड डॉक्टर्स नए आए ही ना, तो उस बीच में जो मेडिकल हेल्थ केयर है इंडिया की वो काफी डाउन हो सकती है। ऐसी नौबत आगे जाकर ना आए, तो इसके लिए रीओपन करना कॉलेजेस को बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो कमीशन है उन्होंने कुछ रिकमेंडेशंस दी कि ये हमारे रिकमेंडेशंस हम ऐसा करें। मैं तुम्हें वो बताता हूँ। नंबर 1 इज कि द मेडिकल कॉलेजेस अक्रॉस द कंट्री मस्ट रीओपन ऑन और बिफोर 1 दिसंबर फॉर द एमबीबीएस स्टूडेंट्स ऑलरेडी परस्यूइंग देयर कोर्स। जैसे हम लोग हैं, अब 2018 बैच है जो 2019 है, तो सबका दिसंबर में खुल जाए कॉलेज। ओके, देन जो न्यू एकेडमिक सेशन है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक जो इस लेटर का मेन एम्फेसिस है वो न्यू बैच के लिए है, न्यू बैच यूजी एंड न्यू बैच पीजी। तो जो न्यू बैच यूजी है जो एनएमसी ने सजेस्ट किया है वो 1 फरवरी किया है 2021। अगर न्यू स्टूडेंट्स जो है वो देख रहे हैं तो मेक श्योर कि तुम्हारा फरवरी में कॉलेज खुलने के काफी चांसेस हैं अब, ठीक है। देन जो न्यू पीजी सेशन है दैट विल स्टार्ट इन जुलाई 1। एंड एक बहुत बड़ी दिक्कत है जिसको कि सॉल्व करना जरूरी है, दैट इज कि जो ऐसे बहुत सारे हॉस्पिटल्स है जो कि गवर्नमेंट कॉलेज के साथ एसोसिएटेड है, इंक्लूडिंग माई कॉलेज। उनमें क्या है कि जो कॉलेज है वो कोविड हॉस्पिटल बन चुका है, तो जो बाकी सारे डिपार्टमेंट्स हैं वो रन नहीं कर रहे। तो अगर एमबीबीएस मान लो उन्होंने खोल भी दी तो हाउ इज इट गोइंग टू हैपन, कैसे मैनेज करेंगे। उसका भी बोला कि सफिशिएंट नंबर ऑफ ओपीडी एंड आईपीडी, ओपीडी माने आउट पेशेंट डिपार्टमेंट एंड आईपीडी मतलब इन पेशेंट डिपार्टमेंट, उनके सफिशिएंट नंबर ऑफ बेड्स होनी चाहिए कॉलेज में फॉर नॉन कोविड पेशेंट, सो दैट कि हमारी ट्रेनिंग जो है वो हैम्पर ना हो। तो ट्रेनिंग इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद एनएमसी ने एक प्रॉपर टेंटेटिव शेड्यूलिंग बताई हुई। दिस इज नॉट अ कंपल्सरी शेड्यूलिंग, लेकिन उन्होंने एक टेंटेटिव शेड्यूलिंग बताई है फॉर एवरी बैच टिल 2023 में जो बैच आएगा, मतलब अभी 2021 का बैच आएगा, देन 2022 का बैच आएगा। 2023 के बैच तक की उन्होंने शेड्यूलिंग बताई है, सो दैट कि आगे इतनी दिक्कत ना हो। तो मैं वो तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ। बेसिकली जो इंटर्नशिप है इट विल स्टार्ट इन दिसंबर अगेन, इट विल रिज्यूम इन दिसंबर अगेन। एंड जो उनका पीजी एंट्रेंस है वो अगस्त में हो जाए, दैट इज व्हाट एनएमसी रिकमेंड्स। जो थर्ड ईयर पार्ट 2 है उनके भी एग्जामिनेशन जो है वो अप्रैल में हो, एंड देन उनका जो उसके बाद उनकी इंटर्नशिप स्टार्ट होगी। एंड जो उनका पीजी कोर्स है दैट शुड स्टार्ट इन जुलाई। एंड उसके बाद 2017 बैच है उनका 2023 जुलाई, मतलब वही 2021 जुलाई, देन 2022 जुलाई 23, एंड देन हमारा 2024 जुलाई। तो तब हमारे पीजी कोर्सेज स्टार्ट हो। जो एग्जामिनेशन एट प्रेजेंट है जो फर्स्ट ईयर एमबीबीएस है उनके एग्जामिनेशन रिकमेंडेड है फरवरी में, और हमारे रिकमेंडेड है हमारे सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फाइनल ईयर के इन अप्रैल। बट दिस इज अ टेंटेटिव शेड्यूलिंग ऑफ एमबीबीएस। ऑफ कोर्स कॉलेजेस के जो मेन तो वो होगा जो यूनिवर्सिटीज बताएंगी, बट टेंटेटिव शेड्यूलिंग है। एंड देन जो इसका रिप्लाई आया वो कल आया, तो उसमें जो कल इसका रिप्लाई उसमें मिनिस्ट्री ने ये जो उनकी कमीशन थी जो उसकी एडवाइजरी थी उसे एक्सेप्ट कर लिया
कि हाँ दिसंबर या फिर बिफोर दिसंबर द कॉलेजेस कैन रीओपन, बट जो सोशल डिस्टेंसिंग है और जितने भी कोविड-19 से रिलेटेड जितने भी नॉर्म्स है वो सारे के सारे फॉलो होने बहुत ज़रूरी है। उसके बारे में डिटेल्स अभी इतनी ज़्यादा डिटेल में नहीं आया कि किस तरीके से वो फॉलो होगा, बट ये स्ट्रिक्टनेस बहुत ज़्यादा है, स्पेशल ये स्ट्रिक्टनेस बहुत ज़्यादा कि वो सब फॉलो होना बहुत ज़रूरी है। एग्जाम्पल मैं बताऊं तो मैं हम दिल्ली कॉलेज में रिसेंटली जो केसेस है वो एकदम से इंक्रीज हो गए हैं। मैं तुम्हें बताऊं कि कोविड-19 के अभी 17 नवंबर को 29,000 केसेस थे दिल्ली में। अब जो जैसे दिल्ली का है, दिल्ली के कोविड-19 केसेस जो है वो एकदम से इंक्रीज हो गए हैं। मैं तुम्हें बताता हूँ 17 नवंबर को दिल्ली में 29,163 केसेस थे, बट 20 नवंबर को 45,000 हो गए, देन 21 को 46,000 हो गए। सो इस तरीके से केसेस जो है वो इंक्रीज करते जा रहे हैं। एंड राइट नाउ अगर आज के मैं स्टैटिस्टिक्स देखूं तो इट्स अराउंड 50,000, सो द केसेस आर एक्चुअली इंक्रीजिंग एंड डेथ काउंट इज लेस, बट स्टिल केसेस बहुत ज़्यादा हैं। रोज़ के 5 से 6,000 केसेस जो है वो आ रहे हैं, सो दैट इज़ अ वेरी हाई नंबर ऑफ केसेस। हालांकि आज कई कॉलेजेस की इमरजेंसी मीटिंग भी है कि how they're going to plan the reopening of MBBS colleges। कल फाइनली इवनिंग में, लेट इवनिंग में NMC की वेबसाइट पर फिर ये सारी डिटेल्स, पहले हमें लगा था कि इट वाज जस्ट फेक एंड नो वन वाज श्योर कि ये फेक है या रियल है। इट लुक्ड क्वाइट रियल, बट देन शाम को देन लेट इवनिंग में NMC का आया नोटिस कि दिस इज रियल एंड उन्होंने प्रॉपरली बता दिया। So yeah, soon the colleges are going to reopen. Is it good or bad? See, colleges बहुत टाइम से बंद है और हम बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं कॉलेजेस खुलने का, ताकि एग्जाम हो और हम प्रमोट हो अगले बैच में जाए। तो बट then again it is equally criticized. Some people are in for and some people are against. So ये तो यार हमेशा ही रहता है हर नोटिस का, चाहे कुछ भी हो जाए। देन ये तो यार मोस्टली रहता ही है, बट जो भी होगा अभी एवरीथिंग नथिंग इज फाइनल राइट नाउ। बट अभी ये जस्ट एक NMC का एडवाइजरी है, बट ये है कि हाँ कॉलेजेस कैन रीओपन फ्रॉम दिसंबर, सो होप सो द कॉलेजेस आर गोइंग टू ओपन सून। बट व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट दिल्ली इट्स डिफरेंट, बिकॉज राइट नाउ मेरा हॉस्पिटल है या फिर मौलाना आज़ाद के जो हॉस्पिटल है, आई थिंक उनका LNJP है, वो लोग सब जो है वो कोविड हॉस्पिटल्स है। तो कोविड से नॉन कोविड ऐसा तो है नहीं कि आज 6-7 दिन में वो कोविड से नॉन कोविड हो जाएगा, ऐसा तो होगा नहीं। सो इट विल टेक टाइम। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि जो दीज सो कॉल्ड हॉलीडेज आर गोइंग टू ओवर वेरी सून एंड वी हैव टू गेट बैक टू आवर कॉलेजेस एंड वेरी सून, जल्द से जल्द। एंड सो लेट्स स्टार्ट स्टडिंग। सो द एडवाइस है कि अगर अब तक हमने पढ़ाई नहीं करी और हम जस्ट यूट्यूब वगैरह जैसी चीज़ें कर रहे हैं तो पढ़ाई करनी पड़ेगी। ओके, सो अगर कोई भी ऐसे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आएंगे तो विल टेल यू एंड इट विल बी ऑल ओवर द न्यूज़ एंड एवरीवेयर। सो टेक केयर गाइस एंड गॉड ब्लेस यू।